नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के दो महत्वपूर्ण महासागरों पर चर्चा करेंगे, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। चलिए शुरुआत करते हैं अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। पहला बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा विशाल महासागर है। इसका क्षेत्रफल सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल है 820 लाख वर्ग किलोमीटर। 820 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। पूरे ग्लोब का अटलांटिक महासागर 1/6 भाग ग्रहण करता है, अर्थात 1/6 भाग में अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर का अगर आकार देखा जाए तो यह एस आकार का है। किस आकार का है? एस आकार का है। अटलांटिक महासागर की एक विशेषता यह है कि अटलांटिक महासागर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक एस आकार का कटक पाया जाता है, जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। एस आकार का एक कटक पाया जाता है जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। इस कटक की लंबाई कुल 14,000 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 14,000 किलोमीटर इस कटक की लंबाई है। इस कटक के उत्तर में ग्रीनलैंड, यह ग्रीनलैंड और आइसलैंड से लेकर यह दक्षिण में आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? यह अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। क्या? कटक, मध्य अटलांटिक कटक। इस मध्य अटलांटिक कटक के उत्तर से दक्षिण तक लेकर कुछ नाम है। जैसे उत्तर में इसको कहते हैं वाइविली थॉम्सन रिज, वाइविली थॉम्सन रिज, टेलीग्राफिक रिज, डॉल्फिन रिज। तो ये इसके नाम हैं। डॉल्फिन रिज, चैलेंजर रिज और वेल्विस रिज। यह मध्य अटलांटिक कटक के कुछ नाम है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ये मध्य अटलांटिक कटक एक अपसरण का कार्य कर रहा है, फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, अर्थात अटलांटिक महासागर की जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है इस मध्य अटलांटिक कटक के कारण। इस कटक के कारण अटलांटिक महासागर की चौड़ाई बढ़ रही है और प्रशांत महासागर, जब इसकी चौड़ाई बढ़ेगी तो प्रशांत महासागर कम होगा, उसकी चौड़ाई कम होगी, प्रशांत महासागर की चौड़ाई कम होगी इस कटक के कारण, और अटलांटिक महासागर की चौड़ाई इस कटक के कारण बढ़ जाएगी। तो यह कुछ बात हुई। वहीं जो महाद्वीपीय सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहा जाता है, महाद्वीपीय निम्नमग्न तट जो कहा जाता है, प्रारंभिक अवस्था में समुद्र से जो तट मिला हुआ होता है उसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। यह बहुत आर्थिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर मछलियां पकड़ी जाती हैं, यहां पर जो तेल की खुदाई होती है, तेल की खोज होती है, यहीं पर होती है। तो यह आर्थिक क्षेत्र कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहा जाता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। अटलांटिक महासागर में मछली पकड़ने के दो विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। दो विशेष क्षेत्र बहुत फेमस हैं। एक क्षेत्र कनाडा के पास न्यूफाउंडलैंड में पाया गया है, जहां बहुत अधिक मछलियां पाई जाती हैं। उसका नाम है ग्रैंड बैंक। यह मछली पकड़ने का क्षेत्र है। यह कहां स्थित है?
यह कनाडा में स्थित है। कनाडा में न्यू फाउंडलैंड में स्थित है। वहीं दूसरा डॉगर बैंक यह कहां स्थित है? यह उत्तरी सागर, नॉर्थ सी कहां पड़ता है? उत्तरी सागर, यह ब्रिटिश आइलैंड में पड़ता है। ब्रिटिश आइलैंड। तो डॉगर बैंक और ग्रैंड बैंक या मछली पकड़ने के कुछ विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है आर्थिक मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि यहां मछली पकड़ी जाती है, तेल की खोज होती है, वहीं बालू कंकड़ की भी यहां प्राप्ति होती है। या कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक महासागर में बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र कहे जाते हैं। तो डॉगर बैंक और ग्रैंड बैंक यह अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। अब आइए कटक देखते हैं, गर्त देखते हैं। अटलांटिक महासागर में कौन कौन से गर्त पाए जाते हैं? प्यूर्टो रिको गर्त, नाजका गर्त, नेरिस गर्त। कौन कौन से गर्त हैं? सबसे पहले प्यूर्टो रिको ट्रेंच माने गर्त। वहीं नेरेस NARES नेरेस ट्रेंच और आगे टिजार्ड ट्रेंच, केमेन ट्रेंच और साउथ सैंडविच ट्रेंच। तो यह गर्त पाए जाते हैं अटलांटिक महासागर में। यह कुछ बात हो गई अटलांटिक महासागर की। चलिए अब आते हैं प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशांत महासागर। यह प्रशांत महासागर किस आकार का है? यह तिकोने आकार का है। यह तिकोने आकार का है। इसका क्षेत्रफल जो है 1650 लाख वर्ग किलोमीटर। यह पूरे ग्लोब का 1/3 भाग ग्रहण करता है, अर्थात पूरे ग्लोब में 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 1/3 क्षेत्रफल प्रशांत महासागर ग्रहण करता है। इसका क्षेत्रफल 1650 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह तिकोने आकार का है। यह कहां से फैला हुआ है? इसके पूर्व में, प्रशांत महासागर के पूर्व में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जैसे देश पाए जाते हैं। वहीं इसके पश्चिम में रूस, चीन, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया आदि देश पाए जाते हैं। तो कौन कौन से देश हैं? नॉर्थ अमेरिका से लेकर यह साउथ अमेरिका तक फैला हुआ है। वहीं रूस, रसिया, चाइना, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया ऐसे ये सब देश प्रशांत महासागर के तट के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं। अब आइए, प्रशांत महासागर में भी एक मछली पकड़ने का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र पाया जाता है, जो कि जापान में स्थित है। कहां स्थित है मछली पकड़ने का क्षेत्र? जापान में यह मछली पकड़ने का क्षेत्र स्थित है, जिसे कहते हैं वेस्ट बैंक क्या है? यह प्रशांत महासागर का प्रसिद्ध मछली पकड़ने का क्षेत्र है। प्रशांत महासागर के उत्तर में बेरिंग स्टेट पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य किसको किसको अलग करता है? यह प्रशांत अलास्का को रूस से अलग करता है। अलास्का को रूस से अलग करता है बेरिंग स्ट्रेट। वहीं प्रशांत महासागर के उत्तर में स्थित है बेरिंग स्ट्रेट, सबसे उत्तर, टॉप उत्तर में स्थित है। अब आइए प्रशांत महासागर के कुछ रिच को देख लेते हैं, कटक को देख ले। कौन कौन से कटक पाए जाते हैं इसमें? कटक हैं एल्बेट्रॉस रिज, एल्बेट्रॉस रिज, नाजका रिज, एल्बेट्रॉस रिज, नाजका रिज, होव रिज, नाजका रिज, तो यहां कुछ कटक हो गए। अल्बेट्रॉस रिज, नाजका रिज, हवाई रिज, हवाई रिज, यह सब कटक प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। जिसमें अब आइए प्रशांत महासागर के कुछ गर्तों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा गहरा गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जिसे कहते हैं मेरियाना गर्त। वहीं चैलेंजर गर्त भी प्रशांत महासागर में स्थित है। गर्तों के नाम लिख लेते हैं इधर। कौन कौन से गर्त हैं? ट्रेंचों के नाम इंपॉर्टेंट हैं। सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, 11.2 किलोमीटर इसकी गहराई है। चैलेंजर गर्त, चैलेंजर गर्त और कौन कौन से गर्त हैं? एल्यूशन गर्त, एल्यूशन गर्त हो गया। क्यूराइल गर्त, बोनिन गर्त, फिलीपींस गर्त, बोनिन फिलीपींस, और कौन कौन से गर्त हैं? टोंगा गर्त। ये सब गर्त पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। तो ये सब बात हो गई प्रशांत महासागर की। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।